एक घने जंगल के बीचों बीच, जहां सूरज की किरणें भी मुश्किल से पहुंच पाती थीं, एक पुराना जादुई पेड़ खड़ा था। इस पेड़ के बारे में कहा जाता था कि यह परियों की दुनिया का द्वार है। लेकिन इस पेड़ के पास जाना मना था, क्योंकि जो भी वहां गया वह कभी लौटकर नहीं आया। गांव के पास रहने वाली एक जिज्ञासु लड़की आरोही इस पेड़ की सच्चाई जानने के लिए बेचैन थी। उसने कई बार अपनी दादी से इसके बारे में कहानियां सुनी थीं। दादी ने उसे बताया था कि वहां एक रहस्यमयी परी रहती है, जो हर 100 साल में केवल एक बार दिखाई देती है। वो परी एक ऐसी शक्ति की रखवाली करती है जो अच्छे हाथों में जाए तो चमत्कार कर सकती है, लेकिन बुरे हाथों में पड़ जाए तो विनाश का कारण बन सकती है। एक दिन चुपके से गांव वालों की नजरों से बचकर आरोही उस जादुई पेड़ के पास पहुंच गई। चारों ओर सन्नाटा था और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। जैसे ही उसने पेड़ को छुआ, अचानक जमीन कांपने लगी और पेड़ के नीचे एक सुनहरी रोशनी प्रकट हुई। आरोही ने डरते डरते उस रोशनी के भीतर कदम रखा। जैसे ही वह रोशनी के अंदर गई, उसने खुद को एक जादुई दुनिया में पाया। चारों ओर रंग बिरंगे फूल, चमचमाते झरने और हवा में तैरती अनगिनत परियां थीं। लेकिन सबसे अलग थी एक परी, जो बड़ी बड़ी सुनहरी पंखों के साथ एक चमकते सिंहासन पर बैठी थी। कौन हो तुम और यहाँ क्यों आई हो? परी ने गंभीर आवाज में पूछा। आरोही ने डरते हुए कहा, मैं बस ये जानने आई थी कि इस पेड़ के पीछे का रहस्य क्या है। मैं आपसे कोई नुकसान नहीं चाहती। परी मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान में एक रहस्य छिपा था। उसने कहा, तुम्हारी जिज्ञासा ने तुम्हें यहाँ तक पहुँचा दिया है, लेकिन क्या तुम उस शक्ति को संभालने के योग्य हो जिसकी मैं रखवाली करती हूँ? आरोही ने सिर झुकाकर कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन अगर वह शक्ति अच्छे के लिए है तो मैं उसे बचाने के लिए सब कुछ करूंगी। परी ने एक पल के लिए उसे देखा, फिर कहा, अच्छा, तो पहले तुम्हें एक परीक्षा देनी होगी। अचानक आरोही ने खुद को एक अंधेरी गुफा में पाया। वहां हर ओर अजीब सी आवाजें गूंज रही थीं। उसे गुफा के अंत में एक चमचमाती क्रिस्टल दिखाई दी, लेकिन रास्ते में कांटों से भरी झाड़ियां और भयानक छायाएं थीं। आरोही ने अपने डर को काबू में रखा और आगे बढ़ी। कांटों ने उसके हाथ पैर घायल कर दिए, लेकिन वह रुकी नहीं। जब वह क्रिस्टल तक पहुंची तो एक छाया उसके सामने प्रकट हुई। छाया ने कहा, अगर तुमने ये क्रिस्टल लिया तो तुम्हें अपने सबसे बड़े डर का सामना करना होगा। क्या तुम तैयार हो? आरोही ने साहस दिखाते हुए क्रिस्टल उठाया। तभी उसके चारों ओर आग की लपटें उठी और उसे लगा जैसे वह जल जाएगी। लेकिन उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने दिल में केवल ये सोचा कि वह इस परीक्षा को अच्छे के लिए पास करना चाहती है। अचानक आग की लपटें गायब हो गईं और वह फिर से परियों की दुनिया में लौट आई। परी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने अपनी परीक्षा पास कर ली है। ये शक्ति अब तुम्हारी है, लेकिन इसे हमेशा अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करना। आरोही ने सिर झुकाकर वादा किया और गांव लौट आई। अब वो उस शक्ति का इस्तेमाल जरूरतमंदों की मदद करने के लिए करती थी। लेकिन वह रहस्यमयी परी और उसकी जादुई दुनिया हमेशा उसके दिल में बसी रही। और इस तरह एक साधारण लड़की ने अपनी साहस और निष्ठा से परियों की दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य जान लिया। आरोही के गांव लौटने के बाद उसकी जिंदगी बदल गई थी। अब उसके पास वह शक्ति थी जो असंभव को संभव बना सकती थी। लेकिन उसने वादा किया था कि वह इस शक्ति का उपयोग केवल अच्छे के लिए करेगी। गांव के लोग उसकी मदद के लिए आने लगे। किसी के खेत में फसल खराब हो रही थी तो किसी के घर में कोई बीमार था। आरोही ने हर किसी की मदद की और जल्द ही वह सबकी प्रिय बन गई। लेकिन इस शक्ति का रहस्य अधिक समय तक छिपा नहीं रह सका। एक दिन गांव में एक अजनबी व्यापारी आया। वह अमीर था, लेकिन उसकी आंखों में लालच साफ झलकता था। उसने सुना था कि गांव में एक लड़की के पास जादुई शक्ति है। उसने आरोही से मिलने की इच्छा जताई। तुम्हारी शक्ति का क्या उपयोग अगर इससे तुम खुद अमीर नहीं हो सकती? व्यापारी ने कहा, मुझे ये शक्ति दो और मैं तुम्हें धन दौलत से भर दूंगा। तुम्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। आरोही ने दृढ़ता से मना कर दिया। ये शक्ति लालच के लिए नहीं है।
ये केवल अच्छाई के लिए है। व्यापारी को गुस्सा आ गया। उसने तय किया कि वह इस शक्ति को हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जाएगा। उसी रात उसने गांव के कुछ लालची लोगों को अपने साथ मिलाया और एक योजना बनाई। अगले दिन व्यापारी ने आरोही के सबसे अच्छे दोस्त नयन को धमकाया। उसने कहा, अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो मैं तुम्हारे परिवार को नुकसान पहुंचाऊंगा। मजबूरी में नयन ने व्यापारी को उस जादुई पेड़ का रास्ता दिखा दिया जहां से आरोही ने अपनी शक्ति पाई थी। व्यापारी और उसके साथी पेड़ के पास पहुंचे और उसे काटने की कोशिश की। जैसे ही उन्होंने पेड़ पर पहला वार किया, अचानक आसमान काला हो गया और जोरदार तूफान उठ खड़ा हुआ। पेड़ से वही सुनहरी रोशनी निकली जो आरोही ने पहली बार देखी थी। रोशनी के बीच से वही रहस्यमयी परी प्रकट हुई, लेकिन इस बार उसकी आंखों में गुस्सा था। उसने व्यापारी की ओर देखा और कहा, तुम्हारी नीयत खराब है। तुम इस पवित्र स्थान को अपवित्र करने की कोशिश कर रहे हो। व्यापारी डरने की बजाय और ज्यादा गुस्से में चिल्लाया, अगर तुम मुझे वह शक्ति नहीं दोगी तो मैं इस पेड़ को नष्ट कर दूंगा। जैसे ही परी ने ये सुना, उसने आरोही को पुकारा। आरोही, जो गांव में सो रही थी, अचानक एक चमकदार प्रकाश से जागी। उसे समझ में आ गया कि कुछ गड़बड़ है। वह दौड़ते हुए उस पेड़ तक पहुंची। परी ने आरोही से कहा, तुम्हारी शक्ति अब एक बार फिर से परीक्षा में है। ये व्यापारी और उसके साथी तुम्हारे संकल्प को तोड़ने की कोशिश करेंगे। क्या तुम अपने वादे पर अडिग रहोगी? आरोही ने सिर झुकाकर कहा, मैं अपनी शक्ति का उपयोग केवल अच्छाई के लिए करूंगी। परी ने मुस्कुराते हुए कहा, तो अब ये तुम्हारा काम है कि तुम इन लालचियों को सही रास्ता दिखाओ। आरोही ने अपनी शक्ति का उपयोग करते हुए व्यापारी और उसके साथियों को एक ऐसी दुनिया में भेज दिया जहां केवल वही दिखता था जो उनके दिलों में था। व्यापारी ने खुद को अंधेरे में घिरा पाया। चारों ओर केवल उसका लालच और भय था। उसे महसूस हुआ कि उसका लालच उसे तबाह कर रहा है। आरोही ने कहा, ये शक्ति तुम्हें सिखाने के लिए है कि सच्चा सुख केवल दूसरों की मदद में है, न कि दूसरों का नुकसान करने में। धीरे धीरे व्यापारी और उसके साथी अपनी गलती समझ गए। उन्होंने आरोही से माफी मांगी और वादा किया कि वे कभी भी लालच के रास्ते पर नहीं चलेंगे। परी ने मुस्कुराते हुए आरोही से कहा, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि तुम इस शक्ति के योग्य हो। लेकिन याद रखना, तुम्हारी परीक्षा कभी खत्म नहीं होगी। आरोही ने वादा किया कि वो हमेशा अच्छाई के रास्ते पर चलेगी। गांव में शांति लौट आई और व्यापारी ने भी अपना जीवन दूसरों की मदद करने में लगा दिया। गांव में शांति लौट आई थी, लेकिन आरोही के मन में कुछ सवाल बार बार उठ रहे थे। वह जानना चाहती थी कि इस शक्ति का वास्तविक उद्देश्य क्या है और परी क्यों चाहती थी कि वह बार बार इसकी परीक्षा दे। क्या इसके पीछे कोई बड़ा रहस्य छिपा था? एक रात जब वह गहरी नींद में थी, उसे एक स्वप्न आया। स्वप्न में वही परी दिखाई दी। परी ने कहा, आरोही, अब समय आ गया है कि तुम इस शक्ति के अंतिम उद्देश्य को समझो। इस शक्ति को केवल तुम्हें नहीं, बल्कि पूरी दुनिया को बचाने के लिए दिया गया है। एक प्राचीन अंधकार फिर से लौटने वाला है और तुम्हें इसे रोकने के लिए तैयार रहना होगा। आरोही ने डरते हुए पूछा, यह अंधकार क्या है और मैं इसे कैसे रोकूंगी? परी ने जवाब दिया, अंधकार एक पुरानी शक्ति है जिसे कृष्ण छाया कहा जाता है। ये वही शक्ति है जो अच्छाई को खत्म कर सकती है और पूरी दुनिया को अपने कब्जे में ले सकती है। इसे रोकने के लिए तुम्हें चिरंतन ज्योति ढूंढनी होगी जो इस अंधकार को समाप्त कर सकती है। लेकिन ये यात्रा आसान नहीं होगी। तुम्हें अपनी शक्ति और साहस दोनों का इस्तेमाल करना होगा। अगले दिन गांव में एक अजीब घटना हुई। एक झील जो हमेशा चमकदार और साफ रहती थी, अचानक काली हो गई। झील के पास रहने वाले लोग बीमार पड़ने लगे और फसलें सूखने लगीं। गांव वाले घबरा गए और आरोही से मदद मांगने पहुंचे। आरोही ने समझ लिया कि यह वही अंधकार है जिसके बारे में परी ने उसे बताया था। उसने अपनी शक्ति का उपयोग करके झील को ठीक करने की कोशिश की, लेकिन अंधकार इतना शक्तिशाली था कि उसकी शक्ति बेअसर हो गई। परी फिर से प्रकट हुई और बोली, ये केवल शुरुआत है।
तुम्हें तुरंत अपनी यात्रा शुरू करनी होगी। चिरंतन ज्योति ढूंढने के लिए तुम्हें 7 पवित्र द्वारों को पार करना होगा। हर द्वार तुम्हारी हिम्मत और नीयत की परीक्षा लेगा। आरोही ने अपनी यात्रा शुरू की। पहला द्वार जंगल के सबसे घने हिस्से में था। ये द्वार एक विशालकाय वृक्ष के नीचे छिपा हुआ था। जैसे ही वह द्वार के पास पहुंची, वहां एक डरावनी आवाज गूंजी, जो अपने डर को नहीं जीत सकता, वह इस द्वार को पार नहीं कर सकता। अचानक आरोही ने खुद को अंधेरे में पाया। वहां हर तरफ उसकी सबसे बड़ी कमजोरियां और डर दिखाई दे रहे थे। वह बचपन से अंधेरे से डरती थी और अब वो अंधकार से घिरी हुई थी। लेकिन उसने अपने मन को मजबूत किया और खुद से कहा, ये केवल एक भ्रम है। मुझे अपने डर को हराना होगा। उसने अपनी आंखें बंद की और अपनी शक्ति पर ध्यान केंद्रित किया। धीरे धीरे अंधेरा गायब हो गया और द्वार खुल गया। पहला द्वार पार करने के बाद वह दूसरे द्वार पर पहुंची, जो एक सुनसान पहाड़ी पर था। वहां उसे एक बूढ़ा आदमी मिला, जो उसे रोकते हुए बोला, इस द्वार को पार करने के लिए तुम्हें अपने सबसे प्रिय चीज को त्यागना होगा। क्या तुम तैयार हो? आरोही सोच में पड़ गई। उसके लिए सबसे प्रिय चीज उसकी शक्ति थी, क्योंकि उसने इसे अच्छाई के लिए इस्तेमाल किया था। लेकिन वह जानती थी कि इस शक्ति का त्याग करना जरूरी है। उसने कहा, अगर इस यात्रा को पूरा करने के लिए मुझे अपनी शक्ति छोड़नी पड़े, तो मैं तैयार हूँ। जैसे ही उसने ये कहा, बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और गायब हो गया। द्वार खुल गया और परी की आवाज गूंजी, यह एक परीक्षा थी। तुमने साबित कर दिया कि तुम्हारा दिल निस्वार्थ है। अब आगे बढ़ो। जैसे जैसे आरोही द्वार पार करती गई, अंधकार और अधिक शक्तिशाली होता गया। गांव में और अधिक बीमारियां फैलने लगी और लोग डर के साए में जीने लगे। लेकिन आरोही का साहस अडिग था। छठे द्वार को पार करने के बाद आरोही अंतिम द्वार पर पहुंची। वहां एक विशाल खाई थी, जिसके पार जाना असंभव लग रहा था। खाई के दूसरी ओर एक चमचमाती रोशनी थी, वही चिरंतन ज्योति। अचानक खाई के बीच से वही अंधकार प्रकट हुआ। एक गहरी, भयानक आवाज गूंजी, तुम कभी यह ज्योति नहीं पा सकोगी। मैं तुम्हारी हर परीक्षा को नष्ट कर दूंगा। आरोही ने अपनी पूरी शक्ति और साहस को इकट्ठा किया। उसने अपनी परी द्वारा दी गई अंतिम सलाह को याद किया, जब सब कुछ असंभव लगे, तब अपने दिल की आवाज सुनो। आरोही ने अपनी आंखें बंद की और मन में प्रार्थना की। तभी उसके चारों ओर सुनहरी रोशनी फैल गई और खाई गायब हो गई। वह चिरंतन ज्योति तक पहुंची और उसे अपने हाथों में उठा लिया। ज्योति उठाते ही अंधकार गायब हो गया। परी फिर से प्रकट हुई और बोली, तुमने अपनी यात्रा पूरी कर ली है। अब ये ज्योति तुम्हारे भीतर हमेशा के लिए बस जाएगी और तुम दुनिया को अंधकार से बचा सकोगी। आरोही गांव लौट आई। अब उसकी शक्ति और भी ज्यादा बढ़ गई थी, लेकिन वह और भी विनम्र और दयालु बन गई थी। उसने गांव को फिर से खुशहाल बना दिया और यह सुनिश्चित किया कि अंधकार कभी लौटकर न आए। आरोही ने चिरंतन ज्योति की शक्ति से अंधकार को खत्म कर दिया था, लेकिन ये केवल एक शुरुआत थी। परी ने उसे चेतावनी दी थी कि अंधकार का स्रोत पूरी तरह नष्ट नहीं हुआ है। वह शक्ति जो कृष्ण छाया को जन्म देती है, अब भी कहीं छिपी हुई है। और अगर वह शक्ति जाग गई, तो इस बार उसका सामना करना और भी कठिन होगा। गांव में शांति लौट आई थी। लोग आरोही को अब एक देवी के रूप में देखने लगे थे, लेकिन आरोही ने हमेशा विनम्रता से कहा, ये शक्ति मेरी नहीं, अच्छाई की है। मैं बस एक माध्यम हूँ। एक रात, जब पूरा गांव गहरी नींद में था, आरोही को फिर से परी का संदेश मिला। इस बार संदेश और भी गंभीर था। परी ने कहा, आरोही, तुम्हारी शक्ति अब और बड़ी चुनौती के लिए तैयार होनी चाहिए। कृष्ण छाया का असली स्रोत शून्य लोक में छिपा है। वह एक ऐसी जगह है जहां केवल सबसे निडर और शुद्ध हृदय वाले लोग जा सकते हैं। वहां जाने के लिए तुम्हें एक और रहस्यमय साथी की आवश्यकता होगी। आरोही ने पूछा, ये साथी कौन है और मैं उसे कैसे ढूंढूंगी? परी ने कहा, वह तुम्हारे बहुत करीब है, लेकिन अभी उसे खुद नहीं पता कि वह तुम्हारी यात्रा का हिस्सा है। समय आने पर तुम्हें संकेत मिलेगा। कुछ दिनों बाद
गांव में एक अजनबी आया। वह लंबा, दुबला और गंभीर स्वभाव का था। उसने अपना नाम कियान बताया और कहा कि वह वर्षों से अपनी खोई हुई यादें ढूंढने के लिए भटक रहा है। कियान के पास एक रहस्यमयी शक्ति थी। वह हवा और प्रकृति से बातें कर सकता था। गांव के लोग उसे अजीब समझते थे, लेकिन आरोही ने महसूस किया कि उसमें कुछ खास है। एक दिन जब आरोही झील के पास ध्यान कर रही थी, कियान वहां आया। उसने कहा, मुझे लगता है कि हमारी राहें जुड़ी हुई हैं। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मेरा दिल कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ आया हूँ। आरोही ने परी के संदेश को याद किया और समझ गई कि कियान ही वह साथी है जिसके बारे में परी ने बताया था। आरोही और कियान ने मिलकर शून्य लोक की ओर अपनी यात्रा शुरू की। ये स्थान सामान्य दुनिया से परे था, जहाँ समय और स्थान का कोई मतलब नहीं था। वहां जाने के लिए उन्हें त्रिकाल द्वार को पार करना था। त्रिकाल द्वार एक प्राचीन स्थान था, जहां अतीत, वर्तमान और भविष्य एक साथ जुड़े हुए थे। जैसे ही वे द्वार के पास पहुंचे, एक रहस्यमयी आवाज गूंजी, यहाँ से केवल वही जा सकता है जो अपने अतीत का सामना कर सके, वर्तमान को समझ सके और भविष्य की अनिश्चितताओं को स्वीकार कर सके। द्वार ने अचानक कियान को उसके अतीत में पहुंचा दिया। उसने देखा कि वह एक शक्तिशाली योद्धा था, जिसे शून्य लोक के अंधकार से लड़ने के लिए चुना गया था। लेकिन एक गलती के कारण उसने अपनी यादें और शक्ति खो दी थी। कियान को अपनी गलती स्वीकार करनी पड़ी और अपनी खोई हुई शक्ति को फिर से हासिल करना पड़ा। जब उसने ये किया, तो त्रिकाल द्वार का पहला हिस्सा खुल गया। अब बारी थी आरोही की। द्वार ने उसे दिखाया कि उसकी शक्ति कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। उसे ये भी समझाया गया कि अगर वह इस शक्ति का उपयोग सही तरीके से नहीं करेगी, तो वह खुद अंधकार का कारण बन सकती है। आरोही ने अपनी नीयत और विश्वास को परखा और साबित किया कि वह इस शक्ति के योग्य है। द्वार का दूसरा हिस्सा खुल गया। तीसरा हिस्सा सबसे कठिन था। कियान और आरोही दोनों को ये दिखाया गया कि अगर वे असफल हो गए, तो पूरी दुनिया अंधकार में डूब जाएगी। ये दृश्य इतना भयावह था कि उन्होंने कुछ पल के लिए हार मानने के बारे में सोचा। लेकिन दोनों ने एक दूसरे का सहारा लिया और कहा, भविष्य चाहे जैसा भी हो, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। इस साहसिक सोच ने द्वार का तीसरा हिस्सा खोल दिया। त्रिकाल द्वार पार करने के बाद वे शून्य लोक में पहुंचे। ये जगह अजीब और डरावनी थी। चारों ओर केवल सन्नाटा था और बीच में एक विशाल अंधेरी छाया मंडरा रही थी। ये वही कृष्ण छाया का स्रोत था। अंधकार ने उनकी परीक्षा लेने के लिए उनके सबसे बड़े डर को जीवंत कर दिया। कियान ने अपने अतीत की असफलताओं का सामना किया, जबकि आरोही ने अपनी शक्ति खोने के डर को हराया। आखिरकार चिरंतन ज्योति की मदद से उन्होंने कृष्ण छाया को कमजोर कर दिया। लेकिन तभी अंधकार ने कहा, तुमने मुझे आज हराया है, लेकिन मैं पूरी तरह कभी नष्ट नहीं हो सकता। जब तक दुनिया में लालच, नफरत और डर रहेगा, मैं वापस आऊंगा। परी ने फिर से प्रकट होकर कहा, तुमने बहुत बड़ा काम किया है, लेकिन अब तुम्हारा काम ये सुनिश्चित करना है कि दुनिया में अच्छाई और प्रेम हमेशा जीवित रहे। यही कृष्ण छाया को हमेशा कमजोर बनाए रखेगा। आरोही और कियान ने वादा किया कि वे अपनी शक्तियों का उपयोग केवल अच्छाई के लिए करेंगे। गांव लौटने के बाद उन्होंने अपनी यात्राओं के अनुभवों से लोगों को सिखाया कि सच्ची शक्ति साहस, दया और निस्वार्थता में है। शून्य लोक में जीत के बाद आरोही और कियान ने समझ लिया कि अंधकार कभी पूरी तरह खत्म नहीं हो सकता, लेकिन अगर हर व्यक्ति अपने भीतर की अच्छाई को जीवित रखे, तो अंधकार कभी भी जीत नहीं पाएगा। शून्य लोक में अंधकार पर विजय प्राप्त करने के बाद आरोही और कियान गांव लौट आए। लेकिन इस बार उनके साथ केवल जीत की कहानियां नहीं थीं, बल्कि एक गहरी समझ भी थी कि अच्छाई और बुराई हमेशा साथ साथ चलती हैं। गांव में सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन आरोही और कियान को एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। परी ने कहा था कि कृष्ण छाया पूरी तरह नष्ट नहीं हो सकती, और यह चेतावनी अब उनके दिमाग में बार बार गूंजने लगी। कुछ महीनों के बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। झील का पानी फिर से काला होने लगा, पेड़ सूखने लगे
और लोगों के बीच झगड़े बढ़ने लगे। ऐसा लग रहा था कि कोई अदृश्य शक्ति गांव को फिर से अपनी गिरफ्त में ले रही है। आरोही ने महसूस किया कि यह अंधकार की एक और चाल हो सकती है। उसने परी से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन इस बार परी नहीं आई। ये पहली बार था जब आरोही को अपनी शक्ति और समझ पर पूरी तरह निर्भर रहना पड़ा। एक रात, जब आरोही और कियान झील के पास स्थिति का अध्ययन कर रहे थे, उन्होंने झील के पानी में एक परछाई देखी। ये परछाई वैसी नहीं थी जैसी शून्य लोक में दिखी थी, बल्कि यह छोटी, लेकिन कहीं अधिक चालाक और खतरनाक लग रही थी। कियान ने कहा, यह अंधकार का एक टुकड़ा हो सकता है, जो शून्य लोक से भागकर यहाँ आया है। हमें इसे रोकना होगा, इससे पहले कि यह और मजबूत हो जाए। आरोही ने चिरंतन ज्योति का सहारा लिया, लेकिन परछाई इतनी तेज थी कि वह झील के अंदर गायब हो गई। अगले कुछ दिनों में गांव के लोग अजीब व्यवहार करने लगे। कुछ लोग अचानक बहुत लालची हो गए, जबकि कुछ में गुस्सा और ईर्ष्या बढ़ने लगी। आरोही को समझ में आ गया कि यह अंधकार गांव के लोगों की भावनाओं के जरिए अपनी ताकत बढ़ा रहा है। कियान ने सुझाव दिया, हमें इसे जड़ से खत्म करना होगा। लेकिन ये तभी संभव है जब हम गांव के लोगों को यह समझा सके कि उनकी नकारात्मक भावनाएं ही अंधकार को ताकत दे रही हैं। आरोही और कियान ने गांव में एक सभा बुलाई। उन्होंने लोगों को समझाया कि उनकी भावनाएं किस तरह से अंधकार को मजबूत बना रही हैं। उन्होंने कहा, अगर हम अपने भीतर की अच्छाई को जगाएं और एक दूसरे की मदद करें, तो यह अंधकार कमजोर पड़ जाएगा। शुरुआत में कुछ लोगों ने उनकी बात को हल्के में लिया, लेकिन धीरे धीरे लोगों ने बदलाव महसूस करना शुरू किया। जो लोग झगड़ रहे थे, उन्होंने एक दूसरे से माफी मांगी। जो लालच में फंसे थे, उन्होंने दूसरों के साथ अपना सामान साझा करना शुरू किया। जैसे जैसे गांव के लोग बदलने लगे, अंधकार कमजोर पड़ने लगा। लेकिन यह आसानी से हार मानने वाला नहीं था। एक रात अंधकार ने अपनी पूरी ताकत के साथ गांव पर हमला कर दिया। झील से एक विशाल छाया निकली, जो हवा में फैलने लगी। आरोही और कियान ने मिलकर चिरंतन ज्योति का उपयोग किया, लेकिन इस बार अंधकार ने सीधे उन पर हमला कर दिया। आरोही को लगा कि उसकी शक्ति कमजोर पड़ रही है। तभी गांव के लोग वहां इकट्ठा हो गए। उन्होंने अपने दिलों में अच्छाई और प्रेम को महसूस किया और जोर से प्रार्थना करने लगे। उनकी प्रार्थनाओं और विश्वास ने चिरंतन ज्योति को और मजबूत बना दिया। आरोही ने अपनी पूरी ताकत से अंधकार पर वार किया, और इस बार अंधकार पूरी तरह खत्म हो गया। झील फिर से साफ हो गई और गांव में शांति लौट आई। परी फिर से प्रकट हुई और बोली, आरोही, तुमने साबित कर दिया है कि सच्ची शक्ति केवल बाहरी शक्ति में नहीं, बल्कि लोगों के दिलों में छिपी अच्छाई में है। अब समय आ गया है कि तुम इस ज्ञान को पूरी दुनिया में फैलाओ। कियान ने भी वादा किया कि वह आरोही के साथ रहेगा और अच्छाई के इस संदेश को दूर दूर तक ले जाएगा। गांव में सब कुछ सामान्य हो गया, लेकिन आरोही और कियान जानते थे कि उनकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। दुनिया बड़ी है और हर जगह अच्छाई और बुराई के बीच संघर्ष चल रहा है। और इस तरह आरोही और कियान ने अपनी नई यात्रा शुरू की, ये सुनिश्चित करने के लिए कि अंधकार कभी वापस न आए।